अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है BMW 745 M पैकेज X ड्राइव 2019 मॉडल। ये BMW 7 सीरीज की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 से 2022 तक आई है। इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2019 में और ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। ये कंपनी से ही फेसलिफ्ट आई है और इस गाड़ी की लुक काफ़ी एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। वो गाड़ी भी बहुत मज़ेदार थी बट ये गाड़ी एक अलग ही लेवल पे है, स्पेशली रेयर एंड से। और उसके अलावा ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है, इसमें हर फीचर लिया गया है। ये कार हैवी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन और उसके अलावा इस गाड़ी में हर वो फीचर लिया गया है जो कि 7 सीरीज ऑफर कर सकती है। प्लस ये गाड़ी 3.0 वाली कार है। आपको मोस्टली 7 सीरीज जो आजकल देखने को मिलेंगी इस एरा की वो 2.0 होती हैं, लेकिन ये गाड़ी 3.0 इनलाइन 6 है जो कि कंपैरेटिवली सिंपल कार से ज़्यादा पावरफुल भी है। और उसके अलावा साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ह्यूज है। खैर, इसकी सारी क्वर्क्स एंड फीचर्स में कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 7 करोड़ 50 लाख रुपए है। ये गाड़ी 7.5 करोड़ की है और सैगल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सैगल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। सैगल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, फेसलिफ्ट्स। आप पुरानी वाली 7 सीरीज को इस शेप में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बुक भी अवेलेबल है इन हाउस जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए सैगल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great 7 series and today I'm going to review it. Alright, let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मीन है as compared to any prior generation. Pre-facelift कार थोड़ी सी कम एग्रेसिव थी, उसकी हेडलाइट थोड़ी बड़ी आती थी। फेसलिफ्ट के बाद से इसकी हेडलाइट को श्रिंक करके थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया गया है और मेरे ख्याल से ये लुक बहुत मज़ेदार है। और सिर्फ यही नहीं, फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं, रडार आता है, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स आती हैं और सिर्फ ये हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग ही नहीं बल्कि ऑटो टर्न वाली भी हैं और ऑटो कट भी होती हैं। इन हेडलाइट्स को BMW एडॉप्टिव नियॉन हेडलाइट्स कहता है। अगर आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो स्टीयरिंग के साथ इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी लिटरली टर्न होती हैं। अगर आप राइट मोड़ेंगे तो राइट की तरफ मुड़ेगी, लेफ्ट मोड़ेंगे तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगी ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर लेट्स सपोज आपने हाई बीम की हुई है और आगे से कोई गाड़ी आती है तो ये उस गाड़ी वाला एरिया कट कर देगी या फिर नीचे हो जाएगी। तो बेसिकली ये ऑटो कट वाली हेडलाइट्स हैं। ये हेडलाइट्स आपको बहुत ही कम कार से देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रडार की तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल लुक की तो इसकी किडनी ग्रिल्स बहुत ज़्यादा मैसिव कर दी गई हैं। इतनी बड़ी किडनी ग्रिल्स इससे पहले किसी कार में नहीं आई थी। इसके बाद इसकी 7 जनरेशन में आई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा ओवरकिल है। यहाँ तक ये फिर कुछ डिसेंट थी। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड है तो इसमें किडनी ग्रिल्स जब इसका इंजन स्टार्ट नहीं होता तो बंद होती हैं, जब इंजन स्टार्ट होता है तो ये खुल जाती हैं। फिलहाल ये बंद ही हैं। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे कैमरा भी ऑफर करती है और इसमें फिर बहुत सारे एयर कंडक्ट्स दिए गए हैं। ये गाड़ी M पैकेज है इसलिए यहाँ पे बहुत सारे एयर कंडक्ट्स आते हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा सक करके इसकी ब्रेक्स को ठंडा करती है और इंजन में फीड करती है। और इसके अलावा इसमें फिर ये फ्रंट की जो किडनी ग्रिल है ये भी ब्लैक्ड आउट है डेफिनेटली क्योंकि ये गाड़ी M पैकेज है। और फिर इस गाड़ी का हुड भी अच्छा खासा मैसिव है। इतना बड़ा हुड मैंने पहली बार किसी गाड़ी का देखा है। इवन रेंज रोवर का हुड भी इतना मैसिव नहीं होता। इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में हिडन आते हैं जो कि बोनट से थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं और ये भी डेफिनेटली रेन सेंसिंग है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी एलिगेंस और एग्रेसिवनेस का एक मिक्सचर है। इस तरह से कि इसमें जो करेक्टर लाइन्स हैं काफ़ी स्मूथ और फ्लोई सी दी गई हैं। लेकिन इस गाड़ी के जो रिम है ये 20 इंचेस के हैं और इसके अलावा इसमें फिर ये ब्लैक आउट ट्रिम्स भी दी गई हैं जो कि शैडो क्रोम में हैं। इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रही हैं। और इसमें फिर कुछ एयर डक्ट्स भी आते हैं जो कि इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। इसमें यहाँ पे एक एयर का डक्ट दिया गया है और इसके अलावा फिर देखिए क्रोम की फिल कंटिन्यू करती है बैक तक जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इन ऑटो वाला फीचर भी है। इसमें 360 डिग्री कैमरास भी दिए गए हैं, ये हीटेड भी हैं, ब्लाइंड्स पर मॉनिटर भी ऑफर करते हैं और फिर इसमें इंडिकेटर भी आता है। इसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर हैंडल हैं ये क्रोम की फिनिश में है और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुलते हैं और ये गाड़ी सॉफ्ट क्लोज भी ऑफर करती है। अगर मैं इस गाड़ी के डोर को आधा बंद करूँगा तो ये बाकी खुद बंद होगा लाइक दिस। और फिर इसके फ्रंट लेफ्ट फेंडर में एक इसका प्लग इन हाइब्रिड का स्लॉट आता है। इसको मैं इस तरह से अनलॉक करूँगा और फिर यहाँ पे इसका चार्जर लगा के इस गाड़ी को चार्ज भी कर सकता हूँ। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आगे अभी इंजन बे में जाके कवर करूंगा। फिर यहाँ पे एक M पैकेज की बैचिंग दी गई है और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी लिटरली रेंज रोवर की लॉन्ग व्हील बेस वाली SUV जितनी बड़ी है। ये साइज के लिहाज से बहुत सारा ह्यूज है और सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी लग्जरी के लिहाज से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड डिफाइन करती है। इसमें जो रेयर डोर है ये बहुत सारा मैसिव है। इतना बड़ा डोर कैब्रियोलेट कार्स के अंदर आता है जो कि 2 डोर होती हैं या फिर आम गाड़ियों में इस साइज के 2 डोर होते हैं।
इस डोर को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप इसकी ओपनिंग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मैसिव है। एक तो इस गाड़ी के अंदर एंट्री एग्जिट भी आसान बनाती है, और इतना बड़ा डोर होने का मकसद ये है कि ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, और लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है वो सिर्फ रेयर पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड होती है। यहाँ पे लेग रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट व्हील बेस कार, जो कि मैं आगे कवर करूंगा फिर इंटीरियर में जाके। और इसके अलावा हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, और इसमें जितनी भी छत में फ्रिल्स आती हैं वैसे जो यूजली एल्यूमिनियम की या क्रोम की फिनिश में होती हैं, इसमें सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। बैक पे इस शाफी नटीना भी दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो इसमें रेयर विंडोज जो है प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि टिंटेड हैं, और सिर्फ टिंट ही नहीं बल्कि इसके अंदर कर्टन्स भी दिए गए हैं प्राइवेसी। इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। किस तरह से मैं सब कुछ आगे कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा ये वाला एरिया इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, प्लस ये गाड़ी बैक पे रिम भी स्टैगर्ड ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट के रिम और टायर थोड़े से छोटे हैं, बैक पे ज़्यादा बड़े हैं। ये गाड़ी बाय द वे एक्स ड्राइव पैकेज है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव, लेकिन इसमें जो सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव कार्स आती हैं उनमें रेयर टायर चौड़ा होने का मकसद ये होता है कि उसका इंजन सारी पावर रेयर टायर से भेजता है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए टायर को बड़ा रखा जाता है ताकि व्हील स्पिन कम से कम हो। खैर, इसके अलावा बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक दिए गए हैं जो कि यहाँ तक के ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करेंगे। इस गाड़ी के डोर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको खोल के आप जहाँ भी छोड़ेंगे ये वहीं पे लॉक हो जाएगा। इसमें स्टेप्स तो दिए गए हैं, लेकिन ये स्टेप वेरिएबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह पे लॉक होगा और उसके बाद ये खुद ही जाके लग जाएगा। इसको आप जहाँ छोड़ेंगे ये वहीं पे रुका रहेगा, और अगर आप इसको डोर के करीब ले आएंगे तो ये खुद ही जाकर टच होगा और बंद भी खुद ही होगा। इसको बेसिकली सेक्शन डोर्स कहते हैं, और ये एक एड ऑन फीचर है जो कि एक्स्ट्रा पे करके लिया जाता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस गाड़ी के बारे में। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में जो टेल लाइट्स हैं ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। इसमें एक तो लावा एलईडी लैंप दिया गया है काफी मैसेज जो कि ब्रेक का है, लेकिन इसमें फिर ट्रंक के अंदर भी एक ये एलईडी बार कंटिन्यू करता है जो कि इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार से लुक देता है। इसकी लुक में बहुत अच्छा टच ऐड करा है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि एम पैकेज है तो इसमें टेल लाइट्स ये मोस्टली स्मोकी सी ही हैं। बैक पे एक्स्ट्रा की बैचिंग दी गई है क्योंकि ये गाड़ी 3.0 वाली कार है। और इसके अलावा फिर इसमें कंपनी से ही एक डक्टेड स्पॉइलर आता है एम पैकेज में, और इसमें फिर एग्जॉस्ट भी अच्छी खासी मैसिव दी गई हैं। इसमें 2 एग्जॉस्ट आते हैं ऑन बोथ साइड्स, और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। फिर बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, और इसकी रेयर विंडशील्ड भी बिल्कुल प्लेन सी है। ये बॉडी के साथ काफी अच्छे से फ्लश की गई है। और इसके अलावा इस गाड़ी का टेल गेट भी पावर्ड आता है, जिसको मैं की फॉब पे दिए गए बटन से अनलॉक कर सकता हूँ। ये ट्रंक ऑल द वे अप जाता है, और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं, और इस पर रेयर बेंचेस फिक्स ही आते हैं, ये फोल्डेबल नहीं है। इस नीचे दिखे को उठा के आप इस गाड़ी का एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस गाड़ी का चार्जर और टूल किट पड़ी हुई है। बाकी यहाँ पे स्पेयर टायर नहीं आता, और ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे 2 बटन हैं, एक बटन ट्रंक को बंद करता है और एक बटन ट्रंक को बंद करके गाड़ी को भी लॉक कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है। इस तरह से कि ये गाड़ी डिजाइनर पैकेज है, तो इसमें इंटीरियर ब्लैक ऑन चेरी है जो कि काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ये इंटीरियर सारा डायमंड कट पैटर्न में है। इसमें सीट्स में भी डोर्स में भी ये डायमंड स्टिच दिया गया है जो कि इसकी लुक को बहुत प्रीमियम बना रहा है। और बाकी भी किसी भी कार में देख लें आप, बेशक वो मर्सिडीज का डिजाइन हो, टोयोटा का जी फ्रंटियर हो, टॉप एंड ट्रेंड्स में हमेशा ये पैटर्न फॉलो किया गया होता है, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसके अलावा ये इंटीरियर फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक ही है, और ये एम स्पोर्ट वाला स्टीयरिंग है। नीचे की बैच दिया गया है, और इसके अलावा इसमें लेफ्ट राइट को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। प्लस ये स्टीयरिंग व्हील हैवी हीटेड, यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे मैं इसका हीटेड स्टीयरिंग व्हील ऑन कर सकता हूँ, और इसकी इंडिकेशन की गाड़ी मीटर में देती है। इसकी जो ग्रिप्स हैं ये गर्म होंगी सर्दियों में, जो कि आपको काफी कोजी सी फील देंगी। और इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। फिर स्टीयरिंग के पीछे राइट पे इसका विंडशील्ड वॉशर दिया गया है, लेफ्ट पे इसका इंडिकेटर दिया गया है, और इसके मीटर के पीछे नेविगेट करने के लिए एक यहाँ पे BC का बटन दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी के ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर वगैरह देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बहुत मजेदार है क्योंकि ये पूरी ही स्क्रीन है। इसके आप थीम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसमें कितनी इंफॉर्मेशन आएगी आप वो भी चेंज कर सकते हैं इस दी गई स्क्रीन से। और इसके अलावा ये स्क्रीन है भी काफ़ी हाई डेफिनेशन। यहाँ पे आपको मेन जो स्क्रीन शो करवाती है वो स्पीडोमीटर की है और RPM की है। इसके अलावा आप इसके मैट्रिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। आपने इसको किलोमीटर पर आवर में रखना है, माइल्स पर आवर में रखना है, ये आपकी चॉइस होती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की प्रेजेंटेशन की, तो ये भी काफ़ी डिसेंट सी है। इसके मीटर की हाउसिंग सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, और इसमें डैशबोर्ड के अंदर 3 स्पीकर्स दिए गए हैं साइड्स पे। सेंटर में फिर एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है, और ये भी काफ़ी हाई डेफिनेशन है। प्लस ये हैवी टच में, और इसके साथ यहाँ पे फिर नीचे एक कमांड व्हील भी दिया गया है जहाँ से आप इसके बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज आते हैं,
बाय द वे ये गाड़ी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी, ब्लूटूथ, ऑक्स इस तरह के सारे फंक्शन ऑफर करती है जो कि आप सोच सकते हैं। प्लस इसका नेविगेशन भी काफ़ी एडवांस है। फिर इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको कार की स्टैट्स भी शो करवाती है, गाड़ी का कौन सी मेंटेनेंस ड्यू है वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। एक्सटीरियर लाइटिंग को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आपके जाने के बाद गाड़ी कितनी देर तक लाइट्स ऑन रखेगी, कब लॉक होगी, पास आने पे अनलॉक होगी कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अपनी मर्जी के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा गाड़ी के जो हाइब्रिड की इन्फॉर्मेशन है आपको वो भी यहाँ पे शो होगी। उसकी चार्जिंग को आप लिमिट भी कर सकते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग को आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की ऑनर्स हैंडबुक भी यहीं पे दी गई है। और ये हैंडबुक सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि इसके साथ वीडियो ट्यूटोरियल भी हैं। आपको इस गाड़ी के बारे में किसी भी पार्ट के बारे में जानना है तो आप उसके पार्ट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो उसके बारे में वीडियो चल पड़ेगी। अब जैसे अगर मैं एक्टिव प्रोटेक्शन पर जाता हूँ तो एक्टिव प्रोटेक्शन के बारे में ये मुझे एक प्रॉपर वीडियो दिखा रही है। इसी तरह मैं जो भी मेन्यू ओपन करूंगा तो उसके बारे में मुझे ये प्रॉपर एक वीडियो का ट्यूटोरियल देगी, 20, 30, 50 सेकंड का या 1 मिनट का, जिससे समझना काफ़ी आसान हो जाता है। खैर उसके अलावा नीचे यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग की एक स्ट्रिप दी गई है, काफ़ी लाइट सी। एक ये स्ट्रिप है, फिर एक नीचे स्ट्रिप दी गई है और उसके अलावा फिर इसके डोर्स में भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है। इसकी एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स को भी आप RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं और इनकी भी 2 जोन्स दी गई हैं। ऊपर वाली को आप अलग कर सकते हैं, नीचे वाली को आप अलग कलर पर रख सकते हैं। लेकिन ये कंपैरेटिवली मर्सिडीज से कम फ्लैशी हैं। मर्सिडीज की एम्बिएंट लाइट्स बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती हैं, बहुत ब्राइट होती हैं, इसमें काफ़ी सटल सी रखी गई हैं। फिर इसके अलावा उससे नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट जो आते हैं डैशबोर्ड में, इनके टेम्परेचर को आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, लेकिन अगेन यहाँ भी हर चीज़ बहुत हाई टेक है। एक तो आपने अगर टेम्परेचर को हाई या लो करना है तो यहाँ पे एक डायल दिया गया है एयरवेंट्स के नीचे। डायल तो 2 नीचे आते ही है क्लाइमेट कंट्रोल के साथ, लेकिन एयरवेंट के नीचे भी डायल है, आप यहाँ से भी इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये टेम्परेचर आपको स्क्रीन शो करवाती है। फिर इसके अलावा उससे नीचे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है, इसमें 6 फेवरेट ट्रैक्स दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के साथ जेस्चर कंट्रोल भी आता है। अगर मैंने वॉल्यूम अप करना है तो मैं यूं राउंड जेस्चर दूंगा तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं हाथ दोबारा लेफ्ट की तरफ घुमाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप इसके वॉल्यूम को सिर्फ यूं ही एडजस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी कन्वीनियंट मोड है। आप अगर लेट्स सपोज यूं ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए आपको यूं नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ यूं कर दें। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। खैर उसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है। यहाँ पे एक टच में स्क्रीन दी गई है जो कि आपको शो करवाती है कि टेम्परेचर क्या जा रहा है, सीट की कौन कौन सी फीचर्स ऑन है, हीटेड सीट्स ऑन है, वेंटिलेटर ऑन है, इनकी क्या इंटेंसिटी है, ये सब कुछ आपको यहीं पे शो होगा और आप इसको टच से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे एक आयोनिक का बैच दिया गया है। आयोनिक बेसिकली इसका एक आयोन्स ऐड करने वाला सिस्टम है जो कि हवा में आयन ऐड करके कैबिन को थोड़ा सा प्योरीफाई कर देता है। फिर सेंटर में इसका एक परफ्यूम का ऑप्शन भी दिया गया है। ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और इसमें सब कुछ लिया गया है तो इसमें परफ्यूम पैकेज भी आता है। इसमें ड्रॉर के अंदर एक कैनिस्टर दिया गया है परफ्यूम का, जिसको आप निकाल के 2 इंडिविजुअल कैनिस्टर्स को चेंज कर सकते हैं और फिर उन दोनों का एक मिक्सचर बना के कैबिन के अंदर थ्रो करती है जो कि काफ़ी सूदिंग होता है। खैर इस क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे फिर यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, उससे पीछे फिर एक वायरलेस चार्जर दिया गया है, USB आउटपुट दिया गया है और उसके अलावा फिर उससे पीछे इसका गियर वाला एरिया दिया गया है। BMW बेसिकली इसको iDrive कहती है और इसको आप गियर्स के बीच में नेविगेट करने के लिए अनलॉक दबा के आगे या पीछे करेंगे, लाइक दिस। और फिर आप इस गाड़ी को डी में करके मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस। जैसे ही आप इस गाड़ी को गियर में स्विच करेंगे तो इसका इंजन किक इन करता है, या फिर इसको अगर स्पोर्ट मोड में डालेंगे तो भी इस गाड़ी का इंजन ऑन हो जाएगा। और अगर आप इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड में करते हैं तो ये गाड़ी सीट्स के साथ साथ सस्पेंशन को भी अडॉप्ट करती है। अगर मैं इसके स्पोर्ट को दबाऊंगा तो सीट्स थोड़ी सी टाइट हो गई हैं, स्क्रीन का डिस्प्ले चेंज हो गया है और मीटर की लाइट्स भी रेड हो गई हैं, तो ये गाड़ी प्रॉपर एक स्पोर्टी थीम देती है। अगर मैं इसको हाइब्रिड पे करता हूँ तो थीम्स थोड़ी ब्लू हो गई हैं, सीट्स कंफर्टेबल हो गई हैं, सस्पेंशन भी सॉफ्ट हो जाएगा और स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स भी। बाय द वे आप स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स, सस्पेंशन का रिस्पॉन्स, इंजन का रिस्पॉन्स, एक्सेलरेशन सब कुछ अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। खैर इस गियर के साथ यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं और इसके अलावा पीछे कुछ और बटन दिए गए हैं। सबसे ऊपर बैटरी का बटन है जहाँ से आपको बैटरी की स्टेट शो करवाएगी, फिर पार्किंग सेंसर्स का, 360 डिग्री कैमरास का और उससे पीछे फिर इस गाड़ी का एयर सस्पेंशन दिया गया है। इसमें एयर मैट सस्पेंशन भी आता है जिसको यूज करते हुए आप इस गाड़ी की हाइट को रेस या लोअर कर सकते हैं। उसके बाद पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और ये इसका कमांड व्हील दिया गया है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में ओपन होता है, लाइक दिस। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसमें एक C टाइप पावर आउटलेट दिया गया है, एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट दिया गया है और इसके अलावा इसके ऊपर जो लेदर यूज किया गया है ये भी डायमंड स्टिच पैटर्न में है। सेम लेदर इसका सीट के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और सीट भी इस गाड़ी की काफ़ी ग्रिपी हैं। इन सीट्स के अंदर मसाजर वाला फंक्शन भी आता है। ये सीट्स हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, इसमें मसाजर भी आता है और फिर इनकी जो पैडिंग है ये भी ड्राइविंग मोड के हिसाब से एडजस्ट होती है। फिर आप इनको इंडिविजुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन से जाके अपनी मर्जी के लिहाज से। तो ये सीट्स हैं भी काफ़ी कंफर्टेबल।
और एडजस्टमेंट में भी इसका थाई सपोर्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं, लंबार सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं। लंबार इसका ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है। और सिर्फ यही नहीं, आप इसके हेडरेस्ट को भी अपनी मर्जी के लिहाज से, अपने सर की शेप के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इसका सेम यही लेदर डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और डोर्स भी इस गाड़ी के चेरी कलर में है। ये गाड़ी साउंड सिस्टम भी हार्मन कार्डन को ऑफर करती है, जो कि अब रिसेंटली नई वाली कार्स में बोवर एंड विल्किंस का आता है। खैर, इन दोनों सीट में मैरिड फंक्शन आते हैं, दोनों सीट में मसाजर आते हैं और इसके अलावा विंडोज भी इस गाड़ी में चारों भी सिंगल टैप वाली आती हैं। ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं हर गाड़ियों में। अगर बात की जाए वेंटी मिरर की, तो ये भी ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, इनमें लाइट भी आती है। और इसके अलावा सेंटर में जो इसकी केबिन लाइट्स दी गई हैं, ये इफेक्ट के लिहाज से बहुत प्रीमियम है। उसके साथ यहाँ पे फिर इसका रिव्यू मिरर दिया गया है, जो कि ऑटो डिमिंग वाला है, और ऊपर इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है। ये गाड़ी फ्रंट और बैक पे पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और ये कोई आम रूफ नहीं है, ये इसको स्काई लाउंज कहता है BMW। स्काई लाउंज में ये होता है कि इस पैनोरामिक रूफ के अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स दिए गए हैं, तो इन स्पॉट्स के अंदर लाइट इल्यूमिनेट करती है, जो कि रात के टाइम आपको बहुत मजे का इफेक्ट देती है। ऐसी छत रोल्स रॉयस ने देना शुरू की थी, और बाय द वे रोल्स रॉयस भी BMW का ही एक सब ब्रांड है, तो वो छत इन्होंने अब इस कार में भी इनकॉर्पोरेट कर दी है पैनोरामिक रूफ के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से बहुत मजे की चीज़ है और ये हर कार में नहीं आती, ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये लिटरली किसी प्लेन की फर्स्ट क्लास जैसा है। यहाँ पे इतने फीचर्स दिए गए हैं जितने आपको और किसी भी कार में देखने को नहीं मिलेंगे, और डेफिनेटली ये गाड़ी पिनिकल होती है कार इंडस्ट्री की 7 सीरीज। खैर, अगर बात की जाए स्पेस की, तो स्पेस गाड़ी में मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मेरे पास लेगरूम का यहाँ पर बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। इससे ज़्यादा मैंने लेगरूम अगर किसी गाड़ी का देखा है तो वो है रेंज रोवर वोक लॉन्ग व्हील बेस। वो गाड़ी इससे बहुत ज़्यादा बड़ी भी है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी उसके करीब करीब का ही लेग रूम ऑफर करती है। और उसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर भी इस गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें एक तो बैक पे रेयर एंटरटेनमेंट आता है, ये भी फ्रंट की तरह ही बैक पे स्क्रीन दी गई हैं, जो कि फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं और हाईली कॉन्फ़िगरेबल हैं। इनको मैं इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकता हूँ बैक पे बैठ के, और इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट वाला मीडिया भी प्ले हो सकता है। ये तो होगी छोटी चीज़। अगर बात की जाए मेन फीचर्स की, तो एक तो जो ये सीट्स हैं, इनकी आप एंगल्स को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके जो हेडरेस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट सा हेडरेस्ट है, जो कि आपको बड़ी फ्लोई सी फीलिंग देता है, बड़ी मजे की। इसके अलावा सेंटर में इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ही बैक पे ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, और उसमें रेयर सीट्स भी हीटेड आती हैं। इनको आप इंडिविजुअली ऑन ही ऑफ कर सकते हैं। बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स दी गई हैं। और इसमें फिर अगर बात की जाए एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट्स की सीट के अंदर भी आते हैं, पाँवों पे भी आते हैं, सेंटर में भी आते हैं। और इसके अलावा फिर बैक पे ये गाड़ी एक टैब ऑफर करती है प्रॉपर। 2 स्क्रीन तो हैं ही, लेकिन एक सेंटर में यहाँ पर टैब दिया गया है, जो कि सैमसंग का टैब है। इसको मैं इजेक्ट भी कर सकता हूँ इस तरह से। ये प्रॉपर एक टैब बाहर आ गया है। ये बेसिकली एक सैमसंग का टैब है, जिसमें फंक्शंस प्री डिफाइंड दिए हुए हैं। यहाँ से मैं इस गाड़ी की बहुत सारी फीचर्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ। इसकी सीट्स के कंफर्ट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इंटीरियर लाइटिंग को ब्राइट या लोअर कर सकता हूँ, इसके कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, और इसके अलावा फिर बैक से फ्रंट का मीडिया भी कंट्रोल कर सकता हूँ इसी एक टैब से। और अगर मैं इसको लेफ्ट या राइट सेलेक्ट करूँगा तो इन दोनों स्क्रीन को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एक टैब है जिससे आप इस गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो सेंटर कंसोल है, इसमें एक प्री डिफाइंड एरिया दिया गया है, जहाँ पे आप इसको रखेंगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये इसको प्रॉपर ग्रैब कर लेती है। इसके अलावा इसी सेंटर कंसोल के अंदर इसकी सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। ये सीट्स काफ़ी सारी तरीके से एडजस्टेबल हैं। इनकी मैं थाई सपोर्ट को एक्सटेंड किया शॉर्ट कर सकता हूँ, इसके लंबा सपोर्ट को इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकता हूँ, बैक को भी इस तरह से मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, और इवन हेडरेस्ट को भी रेस या लोअर कर सकता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, इनमें मसाजर वाला फंक्शन भी दिया गया है, तो मैं इसकी मसाजर की इंटेंसिटी को भी डोर से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं मसाजर ऑन करता हूँ तो इसकी सेटिंग मेरे पास स्क्रीन के अंदर शो होना शुरू हो जाती हैं। मसाज किस तरह का होगा मैं स्क्रीन से डिसाइड कर सकता हूँ, बेशक वो वेव्स में हो, पल्स में हो, जो मर्जी इफेक्ट्स हो। इसके अलावा इस गाड़ी में स्काई लाउंज भी लिया गया है। स्काई लाउंज बेसिकली इसकी छत है, पैनोरामिक रूफ, और इसके अंदर स्पॉट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन स्पॉट के अंदर अभी लाइट चल रही हैं, जो कि रात के टाइम काफ़ी मजे का इफेक्ट देती हैं। इनके कलर्स को भी चेंज कर सकता हूँ, और उसके अलावा इसके अगर मैंने पैनोरामिक रूफ को बंद करना है तो वो भी मैं यहीं से बैठ के कर सकता हूँ, इस तरह से, लाइक दिस। मैं यहीं से बैठ के इस गाड़ी के मोस्टली ब्लाइंड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, बेशक वो पैनोरामिक रूफ हो, बैक का ब्लाइंड हो, या फिर डोर्स के ब्लाइंड हो। और डोर्स में भी सिर्फ ये वाला डोर नहीं, लेफ्ट वाला भी। अगर मैं राइट का ब्लाइंड नीचे करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, और मैं अगर लेफ्ट वाला ब्लाइंड सेलेक्ट करूँगा तो लेफ्ट वाला ब्लाइंड नीचे होगा। और सिर्फ यही नहीं, इसकी विंडो पे नहीं बल्कि बैक पे जो क्वार्टर ग्लास है उसके लिए अलग से एक ब्लाइंड दिया गया है। अगर मैं इसके ब्लाइंड को अनफोल्ड करता हूँ तो बैक पे छोटा सा ब्लाइंड यहाँ भी अनफोल्ड होता है, जो कि आपको पूरी तरह से प्राइवेसी देता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में जो सीट बेल्ट्स आती हैं ये भी एम पैकेज वाली हैं, इसमें एम पैकेज की स्ट्रिप्स दी गई हैं। इसके अलावा इसका जो सेंटर कंसोल है, अगर मैंने थर्ड पर्सन बिठाना है तो मैं इसको उठा के
इस तरह से फोल्ड भी कर सकता हूँ और बैक पे यहाँ पे एक और बंदा बैठ सकता है। बाय द वे ये सीट्स BMW इंडिविजुअल सीट्स हैं, यानी कि एक इधर बैठेगा और एक इधर बैठेगा, 2 इंडिविजुअल प्रॉपर यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। और उसके अलावा बैक पे इसमें प्रॉपर पॉलर वाले मिरर्स भी दिए गए हैं। इसको ओपन करता हूँ तो ये प्रॉपर एक लाइट के साथ ऑन होते हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल मेरे फेस के ऊपर फोकस है, तो मैं इसके अंदर बैठ के अपने बाल साथ सेट कर सकता हूँ और इसकी लाइट भी आपको प्रॉपर हॉलीवुड वाली फील देती है। इसके अलावा फिर इसकी जो यहाँ पे साइड पे लाइट्स दी गई हैं, इनकी मैं इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये 2 इंडिविजुअल लाइट्स हैं, इनको मैं इंडिविजुअली ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। और इसके अलावा इस गाड़ी में एक और एडन फीचर भी लिया गया है जो कि स्मोकर्स पैकेज है। इसके डोर्स में प्रॉपर एस्ट्रेस दी गई हैं जिनको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ, लाइक दिस। ये आम 7 सीरीज में नहीं आती, इसमें एडन फीचर लिया गया है। फिर इससे आगे इसके हैमंड कार्डन के स्पीकर्स दिए गए हैं और उससे आगे इसका एक एयर वेंट दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे कोजी रखेगा। उसके ऊपर फिर इसके डोर पैनल के अंदर एक लाइट दी गई है। बैक पे ये गाड़ी आपको सही मजेदार फील देती है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी के सेलर को कन्विंस करने के लिए इतने फीचर्स काफी हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और फीचर्स आते हैं बट वो किसी और वीडियो में। और नीचे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं, C2C भी और सिंपल भी। इवन इस गाड़ी का जो आर्म रेस्ट है ये भी हीटेड है। अगर मैंने इसकी हीटेड सीट्स को ऑन किया है तो सिर्फ सीट्स ही नहीं बल्कि ये भी गर्म होगा। ये प्रॉपर मुझे काफ़ी गर्म फील हो रहा है और ऐसा नहीं कि ये वाली जगह गर्म हुई भी हो, ये बिल्कुल ठंडी है। ये प्रॉपर एक हीटेड आर्म रेस्ट है और देखने में तो वैसे ही सिर्फ एक आर्म रेस्ट ही लगता है, लेकिन स्टिल इसके अंदर हीटिंग वाला सिस्टम दिया गया है। और सिर्फ सेंटर कंसोल ही नहीं बल्कि राइट आर्म रेस्ट भी हीटेड आता है। सीट के साथ इसका ये वाला एरिया भी और सेंटर कंसोल भी गर्म होता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इसके बोनट को ओपन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको आप 2 बार अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और फिर आप इसको सीधा ऊपर उठा देंगे, लाइक दिस। फ्रंट पे कोई लैच नहीं आता। और उसके अलावा ये स्पेसिफिक कार 3.0 वाली कार है। 3.0 वाली कार काफ़ी रेयर होती है और इसमें इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है जो कि 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये इंजन प्लग इन हाइब्रिड है, यानी कि ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देगी। आप इसको प्लग इन करके चार्ज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा परफॉर्मेंस के लिहाज से तो वैसे ही इंजन नेक्स्ट लेवल पे है। ये ई ड्राइव इसके ऊपर बैजिंग दी हुई है जो कि शो करवाता है कि गाड़ी हाइब्रिड है। एक्स ड्राइव इसके बैक पे बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और इसमें फिर ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को वर्थ बनाती हैं। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और इसमें फिर हाइब्रिड वाला सिस्टम इस गाड़ी की एवरेज को बहुत बेहतर बनाता है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 8 से 9 तक की एवरेज दे सकती है जो कि इस साइज़ की गाड़ी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। इस साइज़ की गाड़ी यूजुअली आपको तकरीबन 3 से 4 की एवरेज देती होती हैं। और बाय द वे ये आखिरी 7 सीरीज है जो कि इंजन के साथ आई है। इसके बाद 7 सीरीज इंजन के साथ नहीं आ रही होती। i7 अगर आप देखें तो वो इलेक्ट्रिक कार है। इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। और अगर बात की जाए सेफ्टी फीचर्स की तो ये भी इस गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं, जैसा कि ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, एयरमेड सस्पेंशन, फिर इसमें रडार भी आता है। और इसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसकी ड्राइविंग को बहुत स्मूथ बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की तो टायर साइज ऑफर करती है 7 सीरीज। ये आगे है 245, 40 और 20 और पीछे है 275, 35 और 20। इस गाड़ी में रिम स्टैगर्ड आते हैं, यानी कि अगले थोड़े से कम डीप हैं और पीछे थोड़े ज़्यादा डीप हैं। पिछले की प्रोफाइल 35 है और लुक्स के लिहाज से ये दोनों ही टायर काफ़ी लो प्रोफाइल लगते हैं। टायर स्पेसिफिक कार में ब्रिजस्टोन का है जो कि एक अच्छा टायर है और ऑलमोस्ट न्यू ही है, तो ये आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इसमें डिस्क का साइज इतना बड़ा है जितना आम गाड़ियों में पूरा टायर आता है। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। फिर ही रिम है भी एम पैकेज वाले, तो इनमें एम पैकेज की बैजिंग भी दी गई है। और उसके अलावा इस गाड़ी में एयरमेड सस्पेंशन भी आता है जो कि इसकी राइड को काफ़ी स्मूथ बनाता है। आप इसकी हाइट को रेस या लोअर कर सकते हैं और ड्राइव मोड के साथ भी ये हाइट अडॉप्ट करती है। इसके अलावा इस गाड़ी में और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं, जो कि मैंने इंटीरियर में कवर किए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।